डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बारे में समझेंगे। इसके पहले हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था, समझा था। इसकी हेल्प से हम किसी भी करंट के कारण किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके लिए फार्मूला डिराइव कर सकते थे। तो बिल्कुल वैसे ही ये भी एक दूसरा लॉ है जिसकी हेल्प से आप किसी करंट के कारण किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए। क्या कहता है? द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल along a closed path is equal to mu naught times of algebraic sum of the currents which penetrate the closed path। यानी बी डॉट डी एल का हम किसी क्लोज पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रेशन करें यानी क्लोज इंटीग्रेशन करें तो ये जो इंटीग्रेशन है वो म्यू नॉट इंटू सम ऑफ आई के बराबर मिलेगा। और ये सम ऑफ आई क्या है? समेशन ऑफ आई क्या है? ये वो करंट है जो क्लोज पाथ को पेनिट्रेट कर रहे हैं। जैसे कि एक क्लोज पाथ है, इट इज ऑलवेज एन आर्बिट्रेरी क्लोज पाथ। ये आप कंस्ट्रक्ट करेंगे इस क्लोज पाथ को। अब मान लीजिए कि कुछ वायर इसको इस तरह से पेनिट्रेट करते हुए जा रहे हैं। एक में करंट I1 है, दूसरे में I2 है, तीसरे में I3 है। तो इस क्लोज पाथ के किसी पॉइंट पर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी है और यहाँ हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया DL। इस B की डायरेक्शन मान लो इस तरफ है, DL जो इस तरफ जा रहा है, ध्यान देना। तो ये दो वेक्टर हैं, B वेक्टर जो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ है, डीएल वेक्टर इस तरफ है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इस पूरे क्लोज पाथ के लिए हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा? म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। अब यहाँ पर सिग्मा आई कितना होगा? तो हमने कहा एल्जेब्रिक सम, यानी कि साइन के साथ सम, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव करंट आपके पास होंगे। आप एक डायरेक्शन के करंट को पॉजिटिव लेंगे तो अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो कितनी करंट मिल रही है? I1 माइनस I2। ये I3 जो है ये हमारे क्लोज पाथ को पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, वो बाहर है, ये हमारे अकाउंट में नहीं आएगा। हमारे अकाउंट में कौन कौन से करंट आएंगे? जो हमारे क्लोज पाथ को पेनिट्रेट करे, जो हमारे क्लोज पाथ को पेनिट्रेट करे उन्हीं को हम अपने अकाउंट में लेंगे। तो इसके भीतर से कौन कौन से वायर जा रहे हैं, उनमें कौन कौन से या कितना कितना करंट है, बस ये आपको देखना है। बस उनका अलजेब्रिक सम निकालना है, यहाँ रखना है। अब यदि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकें, हल कर सकें, इसका सॉल्यूशन मालूम कर सकें तो आपको बी के लिए इक्वेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। अब आपको मालूम है कि बी डॉट डी एल कितना होगा? तो बी डॉट डी एल होगा बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। अब देखो इस क्लोज पाथ में मैं पोजीशन बदल दूं, अब डी एल मेरा इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो बी की वैल्यू चेंज हो जाएगा और बी और डीएल के बीच का एंगल भी चेंज हो जाएगा। यानी दो वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पर, बी और थीटा। और दो वेरिएबल वाला इंटीग्रेशन हमको करना नहीं आता और इसलिए हम इसको तभी सॉल्व कर पाएंगे जबकि बी कांस्टेंट रहे, थीटा कांस्टेंट रहे।
तो बी और कॉस थीटा दोनों बाहर आ जाएंगे। हमको डीएल को इंटीग्रेट करना होगा, यानी पूरे क्लोज पाथ की लेंथ निकालनी होगी। तो आपको अपने दिए गए प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा क्लोज पाथ कंसीडर करना होगा जिस क्लोज पाथ के हर एक पॉइंट के लिए बी कांस्टेंट रहे और थीटा कांस्टेंट रहे, तब आप जाकर के इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ये लगभग वैसी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने गॉसेस थ्योरम पढ़ा था, गॉसेस लॉ पढ़ा था। तो वहां पर भी हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता था, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और जो नॉर्मल के साथ, सरफेस के नॉर्मल के साथ एक कांस्टेंट एंगल बनाए, तब जाकर के हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाते थे किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पर एक ऐसा क्लोज पाथ बनाना होगा जिसके लिए हर एक पॉइंट पर बी और थीटा कांस्टेंट रहे, तब जाकर के आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। और यदि आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो बी निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि क्लोज पाथ की लेंथ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, पूरे क्लोज पाथ की लेंथ, और क्लोज पाथ की लेंथ हम इजीली निकाल लेंगे बहुत आसानी से। हमारा क्लोज पाथ सर्कल है तो 2πr, इसका इंटीग्रेशन, स्क्वायर है तो 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, रेक्टेंगल है तो उसका भी लेंथ आप निकाल सकते हो। यानी लेंथ निकालना फिर हमारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक सूटेबल क्लोज पाथ कंस्ट्रक्ट करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए, ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, हम इसको प्रूफ करें, कितना होता है ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए प्रूफ। टेक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया और यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया। इस वायर में मान लीजिए करंट I फ्लो हो रहा है। तो एक ऐसा सर्कल बनाओ, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो हमारे बोर्ड के परपेंडिकुलर हो। बोर्ड के परपेंडिकुलर सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ये पॉइंट O हो, जिसका सेंटर ये पॉइंट O हो और R उसका रेडियस। आई बात समझ में? तो इस तरह का एक सर्कल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, R रेडियस का, जिसका सेंटर O है, एक सर्कल जिसके सर्कमफेरेंस पे हमारा पॉइंट P आ जाए, राइट। तो इसके कारण यहाँ पर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड B बन रहा है, तो किधर बनेगा B? राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 कहता है अंदर की तरफ बनेगा। तो यहाँ जो B मिल रहा है, इट इज अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू दिस करंट। और याद रखना कि डीएल जो है, ये सर्कल ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, ठीक है ना। तो सर्कल यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, फिर इधर बाहर आ रहा है। तो डीएल भी परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, बी भी परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो थीटा होगा 0। और आप यहाँ पर कहीं पर भी देख लो, कहीं पर भी आप इधर डीएल ले लो, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा आउटवर्ड, और ये डीएल जो है वो भी, ये सर्कल जो है अंदर से होकर के फिर से बाहर आ रहा है, तो डीएल भी बाहर आ रहा है, बी भी बाहर आ रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम। तो थीटा की वैल्यू यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। इस पूरे सर्कल में आप घूम जाइए, आपको थीटा की वैल्यू हर जगह 0 मिलेगा। और इस सर्कल का हर एक पॉइंट r डिस्टेंस पर ही होगा वायर से, और इसलिए सब जगह मैग्नेटिक फील्ड भी हमको B ही मिलेगा। तो B कांस्टेंट हो गया, थीटा कांस्टेंट हो गया। सो वी कैन इंटीग्रेट नाउ दैट
term B dot dl in this case. ठीक है, तो let an infinitely long straight wire carries a current I. A point P is situated at a distance r from the wire. Construct a circle of radius r such that its center coincides to the point O and wire lies along its axis. ठीक है, take an element of length dl around the point P. ठीक, then magnetic field at P B will be equal to mu naught I by 2 pi r. किधर मिल रहा है? इनवर्ट डायरेक्शन में, भीतर की तरफ, ठीक है ना। And therefore angle between B and dl is equal to 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में भी मैंने आपको समझाया, तो हमको मिल गया B डॉट dl बराबर B dl cos 0 यानी कि B dl। ठीक है, फ्रॉम एम्पियर सर्किल लेट B डॉट dl को हम पूरा क्लोज इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है? B dl का क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि cos 0 तो 1 हो गया। अब B ये भी हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ था, वो यहाँ पर रख देता हूँ। तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई r इंटू dl। अब देख रहे हो कि इस सर्कल के लिए r कांस्टेंट है, इस वायर के लिए I कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा बाहर हो गया। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटीग्रेशन ऑफ dl, और dl का इंटीग्रेशन माने इस पूरे सर्कल की लेंथ, और ये तो मालूम है 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r तो कैंसल, तो क्या बचा? म्यू नॉट I यानी म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट। अब ये वायर कहाँ पर है? यहाँ पर पूरे इस फॉर्मूले में कहीं पर r नहीं आ रहा है, यानी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर, उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे यदि एक और वायर इसको क्रॉस कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है,
एक और वायर इसको क्रॉस कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वायर्स आर पेनिट्रेटिंग द क्लोज पाथ कैरिंग द करेंट I1, I2, I3 एटसेट्रा। ठीक है, तो इफ वायर्स कैरिंग current I1, I2 dash penetrate the circle, then the integration of B dot dl will be equal to mu naught I1 plus mu naught I2 and so on। और इसका मतलब हुआ कि म्यू नॉट को मैंने कॉमन लिया तो I1 प्लस I2 सो ऑन, और इसका मतलब हुआ म्यू नॉट इंटू सिग्मा I, सारे करंट का सम। और यही तो हमारा है एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड देयरफॉर इट इज प्रूव्ड, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो यह है एम्पियर सर्किटल लॉ। एक और लॉ है जिसकी हेल्प से हम किसी करंट के कारण कहीं पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे बायो-सेवर्ट लॉ से निकाला वैसे यहाँ से भी निकाला जा सकता है। बायो-सेवर्ट लॉ से तो डेरिवेशन थोड़ा लंबा होता है, इसमें डेरिवेशन बहुत शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है। तो जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर लिए थे वैसे यहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, यानी इसके भी कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।